गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज से आप लोगों के लिए सेट एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और ये आपकी आज पहली क्लास है सेट एग्जाम्स के रिवीजन की। ठीक है, तो ये आपके रिवीजन की आज पहली क्लास है। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 11 यानी कि अध्याय 11 रचनाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला था कि सर चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, तो पहले हम चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट। ठीक है सर सर, पूछिए, बोलिए तनुज। सर जी वो स्क्रीन को नहीं जी। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, सॉरी 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 सॉरी, रुकिए 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 रुकिए। तनुज एक बार बताना जरा, अभी स्क्रीन प्रेजेंट हो गई ना सभी के सामने? यस सर। हाँ जी। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 यानी कि रचनाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। आप लोग यहाँ पर देखते रहिए साथ के साथ बुक लेकर के। देखिए सबसे पहला टॉपिक है, आज हम इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखिए रचना 11.1, यानी कि हम सबसे पहले इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से इसको क्या करना है। कि अगर हमारे पास में एक रेखाखंड है, तो एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। कि आपको एक रेखाखंड दे दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि इसको इस अनुपात में क्या कर दो, विभाजित कर दो। ठीक है, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप लोगों को समझना होगा कि उसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना है। हम एक सवाल आपको समझा देते हैं। आप देखिए आपकी बुक के अंदर एक एक्सरसाइज है 11.1, आप उसे निकाल लीजिए जल्दी से। देखो 11.1 में क्या लिखा हुआ है। 11.1 में ये लिखा हुआ है कि आपको 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उसे 5:8 में विभाजित करना है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक का सवाल है। तो हम आपको एक इसके जैसा ही सवाल दे देते हैं। आपको हम एक इसके जैसा ही सवाल दे देते हैं कि आपके पास में एक 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है। समझना कि आपके पास में एक 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है और आपको उसको 2:3 में विभाजित करना है। किसमें विभाजित करना है? आपको 2:3 में विभाजित करना है। क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। यस बोलिए। सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो आप लोग जल्दी से अपनी ज्योमेट्री से बच्चे प्लीज, हम माइक बंद ही कर देते हैं, वैसे काम नहीं चल सर पाएगा तो। सर बोलिए तनुज, लास्ट बार बोल रहे हैं आप, बताइए, बोलिए जल्दी से। बोलिए तनुज, हमने माइक ओपन कर दिया है, बोलिए माइक ओपन करके। तनुज अगर, हाँ बोलिए, आप सर क्या बोल डी भी लेनी है क्या सर? डी की जरूरत नहीं है, आप फीटा ले लो और आप कंपास यानी कि प्रकार ले लो। और डी भी लेना चाहो तो ले सकते हो, बट अभी तो डी की जरूरत नहीं है। डिवाइडर डिवाइडर। नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, आप सिर्फ स्केल ले लो और आप कंपास ले ली। ठीक है, देखिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक सवाल दिया गया है कि आपके पास में 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है। 10 सेंटीमीटर लंबा क्या आपके पास में एक रेखाखंड है और आपको उसको 2:3 में, 2:3 में आपको उसको विभाजित करना है। देखो आप लोगों को स्केल लेना है, आप लोग समझते रहिए साथ के साथ। आप स्केल निकाल लीजिए जल्दी से अपनी ज्योमेट्री से। ठीक है, जब आप स्केल निकाल लो तो बता देना कि हाँ सर हमने स्केल ले लिया है। बताइए सभी ने स्केल ले लिया है? बोलिए बच्चे, सभी ने स्केल ले लिया है ना? ठीक है, अगर सभी ने स्केल ले लिया है तो देखो आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको सबसे पहले एक 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको स्केल को लीजिए और सबसे पहले एक 10 सेंटीमीटर लंबा आप लोग रेखाखंड खींचेंगे। आपने यहां से नापा और आपने कितना कर दिया, एक सेकंड रुकिए, आपने इसको ऐसे लगाया और आपने, रुकिए, 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है आपको। आपने इसको 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिया। क्लियर सभी को? बोलिए, इतना क्लियर हुआ सभी को? आप लोग ठीक है, चैट सेक्शन में वाई टाइप करते रहना। ठीक है ठीक है, कि आप सभी ने क्या कर लिया है, एक 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लिया है। एक सेकंड रुकना बच्चे सिर्फ।
ठीक है, आपने 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा और अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो आपका जो ये फीटा है, आपको एक एंड पर इस तरीके से लगा लेना है इसको, और इसके साथ में आपने कितना बनाया बच्चे, एक 90 डिग्री का कोण, वो एक एक्यूट एंगल, यानी कि आपने एक न्यून कोण इसके साथ में बना लिया। यानी कि आपने क्या करा, इसके साथ में एक न्यून कोण बना लिया। कितना बना लिया, आपने फीटे से 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची, और फिर आपने फीटे से एक लंबी रेखा खींच ली, आपने फीटे से एक लंबी रेखा खींच ली, जो कि इसके साथ में एक कैसा कोण बना रही है, न्यून कोण बना रही है। कैसा कोण बना रही है बच्चे, न्यून कोण बना रही है। क्लियर सभी को, वाई टाइप करते रहना चैट सेक्शन में सभी बच्चे, कितना क्लियर है सभी को। एक न्यून कोण बनाती हुई आपने एक रेखा खींच ली कि सर ये इसके साथ में न्यून कोण बना रही है। कितनी लंबी खींचे, आप कितनी भी लंबी खींच सकते हो। क्लियर सभी को, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपने इस फीटे को हटा देना है, अब आपको इस फीटे की जरूरत नहीं है। अब आपने कहा सर हमें किस रेशो में इसको डिवाइड करना था, सर हमें 2:3, सर हमें 2:3 में इस रेखाखंड को विभाजित करना था। तो बच्चे आपने 2 के अंदर 3 को जोड़ा, 2 के अंदर 3 जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास में 5। कितना हो गया हमारे पास में 5। तो अब आप क्या करोगे, इस पे 5 इक्वल दूरी पर निशान लगाओगे। तो आपने कंपास लिया, ठीक है बच्चे, आपने कंपास लिया, और इसके अंदर क्या करोगे, आप कंपास के अंदर पेंसिल लगाइए, कंपास के अंदर पेंसिल लगाइए, लगाइए सभी ने पेंसिल कंपास के अंदर। ठीक है, कंपास के अंदर पेंसिल लगाइए बच्चे। कंपास के अंदर जब आप लोग पेंसिल लगा लोगे, तो कंपास को यहां रखना बिल्कुल इस चोंच पर, ठीक है। और आपको 5 इक्वल दूरी, यानी कि पेंसिल से आप लोग एक आर्क लगाना, एक आर्क लगाना पेंसिल से। और आपने आर्क लगाई, मान लीजिए लाल कलर से आर्क लगाना शुरू किया इसके ऊपर। आपने क्या करा, 5 इक्वल निशान लगाने हैं कंपास से इस लाइन के ऊपर एक। अब आपको कंपास को उठाना है, अब आपको कंपास को उठाना है, और कंपास को उठाने के बाद आपने इसको यहां रखा, यहां पर जहां पर ये इसको यहां टच कर रहा है, ठीक है। अब उसी दूरी से आपने फिर से क्या किया, एक सेकंड बच्चे, यही दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। यानी कि ये जो दूरी है ना, आपको कुछ नहीं करना, आप कंपास के अंदर पेंसिल लगा लीजिए। जब आप सभी ने कंपास के अंदर पेंसिल लगा लिए, तो कंपास की चोंच यहां रखना, और पेंसिल से 5 इक्वल निशान, और फिर चोंच को यहां रखना कंपास की को, दूसरा निशान, फिर उसी दूरी को, दूरी चेंज नहीं करनी है, तीसरा निशान, चौथा निशान, और पांचवा निशान। बच्चे बताए इतना क्लियर हुआ सभी को, कि आपने उसी दूरी के 5 इक्वल इक्वल निशान लगाए हैं। क्लियर सभी को, ठीक है। जब आपने यहाँ पे 5 इक्वल निशान लगाए हैं, तो लास्ट में क्या करोगे आप, इस वाले निशान को, ये जो लास्ट वाला निशान है, ये जो पांचवा निशान है, देखो ये 1 2 3 4 5, 5 क्यों, क्योंकि जब आपने 2 के अंदर 3 को जोड़ा तो 5 आया, आपने 5 इक्वल निशान लगाए। वो पांचवा इक्वल निशान, यानी कि जो लास्ट वाला निशान है, आपने उसको यहां पर लाइन के साथ में जोड़ दिया। इतना क्लियर हुआ सभी को, कि आपने उसको लास्ट में यहां पर लाइन से जोड़ दिया। इतना क्लियर हुआ सभी को, यस सर। यस सर, ठीक है। अब आपको करना क्या है सभी बच्चों को, आपको फिर से अपना कंपास उठाना है, आप सभी को फिर से अपना कंपास उठाना है, और कंपास की चोंच यहां पर रखनी है 5 पर। कहां पर रखनी है बच्चे, यहां पर। कंपास की चोंच जब आप लोग यहां रखोगे, तो आपने पेंसिल से आप कोई भी एक दूरी लीजिए, और उसके ऊपर एक ऐसे निशान लगा दीजिए आर्क का। यहां पर क्या कर दीजिए, एक आर्क का ऐसे निशान लगा दीजिए पेंसिल से। क्लियर सभी को, बोलिए। यस सर। लगा दिया सभी ने निशान, ठीक है। अब आपको वो दूरी नहीं बदलनी, अब आपको पेंसिल को बिल्कुल नहीं छेड़ना। आपने जो यहाँ पर चाप यानी कि आर्क का निशान लगाया है, वही आप यहाँ पर रखकर लगाओगे 2 पर। 2 पर क्यों, क्योंकि हमें 2:3 में विभाजित करना था। तो आपने 2 पर रखकर सेम वही आर्क ऐसे लगा दी, सेम वही आर्क आपने ऐसे लगा दी। इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए, इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, एक तो आपने 5 पर रखकर आर्क लगाई थी, और सेम दूरी पेंसिल में भरे हुए आपने उसको 2 पर रखकर एक आर्क ऐसे लगाई थी।
ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको इसकी दूरी को नापना है। कैसे नापना है, आपने देखो पेंसिल की या फिर कंपास की नोच तो यहां पर रखी, समझ में आया आपको, यहां रखी, और पेंसिल की चोंच आपने यहां रखी। इसी तरीके से आप कंपास को तो यहां रखोगे, और जहां पर भी पेंसिल टच करेगी वहां पर एक निशान लगा लीजिए। और अब आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना, इस बिंदु को इस पेंसिल के निशान से ऐसे जोड़ देना है। क्लियर हुआ सभी को, बोलिए इतना क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। ठीक है, अब हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं सेम सवाल को फिर से समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा आप बताइए, अगर आपने इस पूरी रेखा का नाम ए बी दिया था, ए बी, और आपका ये बिंदु सी आया, तो आप लोग जल्दी से फीटे से नाम के बताओ ए सी कितना आ रहा है और बी सी कितना आ रहा है, फीटे से नाप के बताओ। सभी बच्चे जल्दी से नाप के बताएंगे फीटे से कि आपका ए बी कितना आ रहा है, सॉरी ए सी कितना आ रहा है और बी सी कितना आ रहा है, नापिए। बोलो बच्चों। सर हाँ, ए से हमारा 3 आया और सी भी 7। 7 आ रहा है, ठीक है, पर ऐसा आएगा नहीं। बाकी बच्चे बताइए, दीपक ने तो बता दिया है, दीपक का तो आंसर आ गया है कि भाई दीपक बोल रहे हैं कि एसी तो इनका 3 आ रहा है और बीसी इनका 7 आ रहा है। बाकी बच्चे बताइए, खुशी आप बताइए। मेरा एक तो 3 आया और एक 6 आया है। एसी कितना आ रहा है? सर एसी 3 आया हुआ है। 3, और बीसी इसी 6 सर। 6। बच्चे आप इसको ध्यान से देखो, एसी क्या पता 4 आ रहा हो, देखो एक बार ध्यान से देखो। आप खुद बताओ, अगर आपने 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची है तो बच्चे 9 तो नहीं आ सकता, ये 10 तो होना चाहिए ये पूरा। सर आ गया सर 4। ठीक है, तो ये 4 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है खुशी का, 6 आ रहा है। ठीक है खुशी। बाकी तनुज आप बताइए, तनुज एसी कितना आ रहा है आपका? अच्छा एक काम करो, सही बच्चे अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा दो एक बार कि सर ये राम ने ये ड्रॉ किया है। देखो सर इस तरीके से ड्रॉ किया है। ठीक है, तनुज ने अपना कैमरा ऑन किया है, बाकी सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके एक बार कॉपी दिखा दो सभी। ठीक है, दीपक ने दीपक हम आपको एक चीज बोलेंगे। दीपक वो वैसे लाइन दिखाओ कि आपने जब डायग्राम बनाना शुरू किया था। तनुज की रेखा सीधी दिख रही है, तनुज का ठीक है, तनुज का ठीक है। तनुज आपके में थोड़ी सी गड़बड़ हमें दिख रही है, ये सीधी लाइन क्या कर रही है, हाँ बीच में भाई कोण पे, ये जो आपने लास्ट वाला बिंदु जब लास्ट वाले से जोड़ा था। चलिए खुशी आप दिखाइए बच्चे, खुशी, और पारस आप भी दिखाइए। पारस बच्चे आपकी कॉपी में तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपने क्या नहीं है क्या पारस? और खुशी बच्चे आप भी कैमरा ऑन करके दिखाइए। ठीक है, खुशी का भी बिल्कुल ठीक है, और खुशी का सबसे ज्यादा बेटर डायग्राम हमें दिख रहा है। तनुज ने भी अच्छी कोशिश की, पर तनुज के में हमें एक डाउट है कि यहाँ पे सीधी रेखा जहां नहीं दिखनी चाहिए वहां सीधी रेखा दिख रही है एक जगह। चलिए ठीक है तनुज, आप सभी बच्चे स्क्रीन पर देखो। तनुज हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपने एक सीधी रेखा बना रखी है, देखो बना रखी नहीं बना रखी है तनुज आपने यहाँ पर एक सीधी रेखा, उसकी जरूरत नहीं है बच्चे। जी वो गलती से हो गई थी जी। ठीक है, पेन ठीक ने पकड़ लगी जी। ठीक है, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया है ना। देखो अगर हम आपको एक और क्वेश्चन दे, चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। तनुज माइक बंद बच्चे, प्लीज माइक बंद। करू तनुज जी, करू जी। ठीक है, देखिए आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम कि आपको एक रेखाखंड बनाना है, कितना लंबा बनाना है आपको? रेखाखंड बनाना है 12 सेंटीमीटर लंबा। कितना बनाना है आपको? 12 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बनाना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर एक 12 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड बनाएंगे, और उसको 5:1 में, उसको 5:1 में विभाजित करेंगे। किसमें विभाजित करेंगे? 5:1 में विभाजित करेंगे। हम समझा दे रहे हैं, आप लोग पहले 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर देख लो सिर्फ। आप सबसे पहले क्या करोगे, आपने कहा सर सबसे पहले हम एक 12 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे सर हम? सबसे पहले 12 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे और उसको नाम देंगे ए बी। हम कॉपी में नाम भी चेक करेंगे कि आपने नाम लिखा है प्रॉपर कि नहीं लिखा है। नाम इसको देंगे आप ए बी। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप कहोगे कि सर यहाँ पर हम थीटा रख करके एक सीधी लाइन बनाएंगे जो उसके साथ में एक न्यून कोण बना रही होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे सर हम?
5 और 1 6। सर 5 और 1 6, 6 इक्वल निशान लगाएंगे, यहाँ पर कंपास की चोंच रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल से निशान लगाया। सर यहाँ चोंच रखेंगे, यहाँ पेंसिल से निशान लगाएंगे। सर यहाँ चोंच रखेंगे कंपास की, यहाँ पेंसिल से निशान, और ये दूरी बराबर होंगी, आप इनको बदलोगे नहीं। फिर आपने यहाँ पर कंपास की चोंच रखी, यहाँ पेंसिल से निशान लगाया। फिर आपने यहाँ चोंच रखी, यहाँ पेंसिल से निशान लगाया, यहाँ चोंच रखी और यहाँ पेंसिल से निशान लगाया। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 निशान हो गए। सर हमें 6 निशान लगाने थे। अब क्या करेंगे? सर लास्ट वाले निशान को सर हम यहाँ पर जोड़ देंगे बी के साथ में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये बताइए पहले। नो सर। यहाँ तक ना? ठीक है, यानी कि आपने लास्ट वाली निशान को, बच्चे पहले यहाँ निशान लगा लेना आप लोग कि सर पेंसिल ने इसको यहाँ पर टच किया है, कि सर पेंसिल ने इसको यहाँ टच किया है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में बी से जोड़ देंगे। सर अब क्या करेंगे? अब वही काम करना है बच्चे में जो हमने अभी किया था। अब हम कंपास के अंदर पेंसिल को अब चेंज कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब एक नया सवाल शुरू होगा। अब क्या करोगे आप? आपने अब करना क्या है? आपने करना है कि कंपास की चोंच यानी कि आपने यहाँ रखी और आपने एक आर्क लगाई यहाँ पर। वो कितनी भी बड़ी लगा सकते हो, कितनी भी छोटी लगा सकते हो, तो आप छोटी सी आर्क लगा लेना, क्योंकि आपको 5 पे रखकर फिर से आर्क लगानी है। 5 पे क्यों? क्योंकि सर हमें 5/1 में डिवाइड करना है, तो 5 पे रख के फिर से आर्क लगाएंगे। तो आप कंपास की चोंच को कम से कम खोल करके एक निशान लगा लेना। ठीक है, क्लियर सभी को? कि कम से कम खोल करके आपने यहाँ पर एक आर्क लगा ली। सेम सेम अब आप बदलोगे नहीं, सेम आपने कंपास की चोंच को यहाँ रखा और आपने एक आर्क लगाई। अब क्या करें सर? अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इस आर्क को नापना है। अब आपको इस आर्क को नापना है, तो कैसे नापेंगे? सर नापने के लिए हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि सर कंपास की चोंच यहाँ रखेंगे, पेंसिल की चोंच यहाँ रखेंगे, ये नाप लिया हमने। तो सर कंपास की चोंच यहाँ रखेंगे, पेंसिल से एक निशान लगा देंगे और सर फिर हम लास्ट में क्या कर देंगे? इसको इसके साथ में ऐसे जोड़ देंगे। क्लियर सभी को? सर। बोलिए। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से और हमें बताना। देखो जहां पर जाके ये टकराएगी ना, मान लेते हैं भाई ये इसको साथ में यहां जाकर टकरा रही है। कहां जाकर टकरा रही है? मान लेते हैं बी के पास में जाके टकराएगी। जब ये टकराएगी तो इस पॉइंट को आप नाम सी दोगे, इस पॉइंट को क्या नाम दोगे? आप सी दोगे, और हमें बताओगे कि सर ए सी कितना है और बी सी कितना है। चलिए जल्दी से, और जिसका हो जाए वो एक बार हमें बता देना कि सर हो गया है हमारा। जिस बच्चे का हो जाए वो एक बार बता देना, क्योंकि ज्यादा बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको ये करना। ठीक है, तनुज का हो गया है। तनुज आपने अभी तक हमें लंबाई नहीं बताई चैट सेक्शन में। आप माइक ओपन करके बता दीजिए कि आपकी एसी कितनी आ रही है और बीसी कितनी आ रही है। सर एसी तो 10.6 और सीबी 1.3। कहीं गड़बड़ कर दी है आपने तनुज, क्योंकि आपकी लाइन जो है ना वो देखो 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 देखो, आपकी जो लाइन है, आपको तनुज ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी जो लाइनों के बीच में जो दूरी है वो घटती जा रही है? देखो ऐसे करके वो घटती जा रही है, वो दोनों दूरी घटेगी नहीं, वो बराबर ही रहेगी तनुज। ठीक है, तो आपने उसको सीधा नहीं मिलाया, आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है उसके अंदर।
खुशी आपका हुआ बच्चे? दीपक, सर। पारस? बहुत ही आसान है, कैसे नहीं हुआ दीपक और पारस का, खुशी का? मेरा हो गया। हाँ खुशी दिखाइए कैमरा ऑन करके और बताइए आपकी एसी और बीसी कितनी कितनी आ रही है खुशी? दीपक और पारस बच्चे आप भी बताइए। ठीक है जल्दी से कीजिए दीपक और पारस आप। कर रही हूँ सर। ठीक है खुशी आप बताइए, आपने बताया नहीं और कैमरा भी ऑन नहीं किया है खुशी। कर रही हूँ, 2 मिनट रुक जाए, मैं दूरी माप रही हूँ सर। ठीक है नापिए। सर 1.10 है यार, 1.8 है जी। 1.10 आ रहा है, वो 1.8 नहीं आ रहा था, वो 2 आएगा। 1.10 आएगा और 2 आएगा, जब भी तो 12 सेंटीमीटर लंबी दोबारा रेखा बनेगी ना। सर एक बार दोबारा नेप के देखता हूँ। ठीक है नाप के। हाँ जी हाँ जी, सही है जी। ठीक है तनुज। वो कॉपी मुड़ रही थी तब से हो गया जी। हाँ तनुज अब आप एक सर काम मेरा कीजिए। सर बोलिए। मेरा एसी का आया सर 10 और सी भी आया सर 2। ठीक है खुशी आपका ठीक है। तो अब आप दोनों एक काम कीजिए, खुशी और तनुज, आप लोग ट्राई कीजिए। एक नया सवाल हम आपको देते हैं जल्दी से, और फिर हम एनसीईआरटी का सवाल भी करेंगे, जो पहला सवाल है। ठीक है तो पारस आपका हुआ बच्चे, दीपक आपका भी हुआ, साथ में कर लेते हैं फिर सभी लोग सर मिलके। मेरा एसी 10 सेंटीमीटर आया है और सी भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है और दीपक आपका? अच्छा एक बार कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी और दिखा दो ताकि हमें लगे कि आप लोगों ने कॉपी पे ड्रॉ किया है। ठीक है जल्दी से। ठीक है खुशी, और खुशी का डायग्राम ठीक है, और पारस आप दिखाए बच्चे। दिख नहीं रहा पूरा डायग्राम, ऊपर करो थोड़ी सी कॉपी को। सर मेरा एसी 8 है और सी भी 4। दीपक आपकी गलती हम बताते हैं, आपने क्या करा है। आपने देखो 5 की जगह शायद 4 पे ड्रॉ कर दिया है क्या, देखो एक बार। देखो यहाँ पर आपने पहला इसको बोला होगा, पहला इसको बोला होगा, दूसरा इसको बोला होगा, तीसरा इसको बोला होगा, चौथा इसको, पांचवा इसको, छठा इसको। तो आपको 5वें पर बनाना है, आपको 5वें पर बनाना है दीपक। आपने छठे चौथे पर तो नहीं बना दिया है? सर देख लो वो। दीपक आपकी लाइन में बहुत डिफरेंस है बच्चे, देखो जो आपने छठे वाले को मिलाया है आपने, जहां लास्ट वाले बिंदु से, और फिर जो 5वां वाला मिलाया, तो उन दोनों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है ना, दोनों रेखाओं के बीच में। देखो यहाँ स्क्रीन पर देखो एक बार, ये जो 2 रेखा है ना, इनके बीच की जो दूरी होगी ना, वो बराबर रहेगी हर पॉइंट पर, वो बराबर रहेगी हर पॉइंट पर, वो कभी बदलेगी नहीं। और दीपक की जो लाइन है वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना दीपक? सर हाँ वो ऐसे नहीं जाएगी बच्चे, अपनी कॉपी दिखाओ, हम आपकी गलती बताएंगे। एक बार जल्दी से कैमरा ऑन करो। थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम हमें दीजिए, हमें देखने दीजिए आपने कैसे कैसे किया हुआ है। दीपक आपकी जो लाइन है ना, वो ऊपर से ही तिरछी है थोड़ी सी, पहले से ही जो पहली लाइन आपने बनाई है, कॉपी के ऊपर देखो, ये लाइन जो है वो तिरछी दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको, ये बताओ पहले। यस सर। हाँ वो उसकी वजह से भी हो रहा है, बाकी आप लोग ट्राई करो। देखो कॉपी पे ऐसे मत बनाओ दीपक, जो कॉपी की लाइनें है ना, कॉपी की लाइनों के बीच में बनाओ। आप लोग एक चीज को समझो, आप, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करके दिखा रहे हैं, सॉरी। हाँ इस तरीके का बैकग्राउंड लेते हैं हम, और 1 सेकंड और रुकिए। सर ऐसा ही बैकग्राउंड रखना, इसमें ज्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है। ठीक है तो आप लोग ना ट्राई करना, क्या चीज ट्राई करनी है आपको, देखो इस डायग्राम को हम आपको फिर से बनाने की एक बार कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया था कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 12 सेंटीमीटर लंबी। हम कोशिश करते हैं, देखो स्केल लेकर के, अगर 12 सेंटीमीटर लंबी बन पाए टोटल इस तरीके का डायग्राम बनाने के। आपने लाइनों के बीच में ऐसा रखा करो स्केल को, वहां आपको पता लग जाएगी कि आपकी लाइन ज्यादा टेढ़ी तो नहीं है। आपको 12 सेंटीमीटर चाहिए तो आपने स्केल को बढ़ा लिया, और हमने इसको बीचों बीच यहाँ कुछ ऐसा रखा ऊंचाई पर,
और हमने इस पे 12 सेंटीमीटर मार्क कर दिया, ये रहा 12 सेंटीमीटर। यहां से खींचा और कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें एकदम सही हो जाए, ये रहा 12 सेंटीमीटर। ठीक है सभी को। अब आप क्या करोगे, आपने कहा सर हम इसको एक एक्यूट एंगल यानी कि इस पर एक बनाएंगे हम न्यून कोण। आपने इसको ऐसे रखा और आपने इसके ऊपर एक न्यून कोण बनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया आपने, इसके ऊपर एक न्यून कोण बनाना शुरू कर दिया। और आपने इसको थोड़ा सा स्केल को पीछे हटाया ताकि न्यून कोण एकदम सही बन पाए यहाँ पर। और आपने यहाँ पर एक न्यून कोण बनाया कुछ इस तरीके से। ये थोड़ी सी तिरछी लाइन दिख रही है क्या, अभी ठीक है ना, अभी ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा स्केल को ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाने में यही दिक्कत होता है, इसलिए हम बोल भी लेते हैं किसी को। देखिए अब आपने यहाँ पर एक न्यून कोण बनाया इसके साथ में कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये न्यून कोण हमने बना लिया और हमने इस स्केल को हटा भी दिया है। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग कंपास लोगे, फीटा लोगे, और फीटे के अंदर क्या करोगे आप, फीटे की सॉरी, अब आप प्रकार लोगे, प्रकार के अंदर पेंसिल लगाओगे और एक दूरी बना लोगे। जैसे चाप लगाने के लिए रखते नहीं हो आप, दूरी लगाने के लिए, चाप लगाने के लिए, वैसे ही आप लोग क्या करा है, हम कोशिश करते हैं, देखो अगर बन पाता है पूरा। आपने क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास के अंदर आपको कुछ चोंच तो कंपास की यहाँ रखनी है, और कंपास के अंदर आपने कुछ दूरी ली और आपने क्या कर दिया बच्चे, आर्क लगाना शुरू कर दिया। आपने एक आर्क लगाई यहाँ कुछ इस तरीके से, एक आर्क। ठीक है, और फिर आपने सेम कंपास को, दूरी नहीं बदलनी है, कंपास के अंदर दूरी नहीं बदलनी है, कंपास को यहां रखा और आपने फिर से एक आर्क लगा दी। ये कौन सी आर्क लगाई आपने, ये लगाई आपने दूसरी आर्क। ठीक है, इसी तरीके से आप कंपास को उठा के लाते रहिए आगे की तरफ को, और आपने ये लगाई तीसरी आर्क, कंपास की चोंच यहां रखी और ये लगाई आपने यहाँ पर तीसरी आर्क। ठीक है, और फिर आपने यहां पर कंपास को उठा के लेकर आए, ये लगाई आपने चौथी आर्क, फिर कंपास को उठाकर लेकर आए आप और कंपास को यहाँ रखा, ये आपने पांचवी आर्क लगाई, और इसी तरीके से आपने लास्ट छठी आर्क लगाई। क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, ये आपने टोटल 6 आर्क लगाई। हमने कोशिश तो क्या है कि पूरा काम हो जाए अच्छे से, देखते हैं कितना सही हो गया कितना नहीं। तो ये आपने 6 आर्क लगाई। अब आपको इसके बाद करना क्या है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने लास्ट वाले को, आपने क्या करना है, लास्ट वाले को यहां पर जोड़ दिया। आपने क्या किया, लास्ट वाले को यहां पर जोड़ दिया इस तरीके से। क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, यस आपने सर। लास्ट वाले पॉइंट को यहां पर जोड़ दिया कुछ इस तरीके से। अब क्या करें सर, अब आपने बताया कि सर यहां पर हम लोग एक एंगल बनाएंगे, हम इसको उठाकर लेकर आएंगे, यहां पर रखेंगे कंपास को बिल्कुल यहां पर। अब क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये छोटा कर लिया हमने, आर्क लगाया हमने, कौन से कलर से लगा देते हैं, चलो येलो कलर से लगा देते हैं हम आर्क। ठीक है, देखो आर्क आप कितनी भी लगा लो, ये आपने इतनी सारी आर्क लगा ली, आपने इसको दूरी को चेंज नहीं करना है, ये दूरी जैसी है वैसी रहेगी। आप इसको उठा के लेकर आए 5 पर। क्लियर सभी को। और आपने फिर से क्या लगा दी, एक आर्क लगा दी 5 पर भी। ठीक है, 5 पर भी क्या कर दिया आपने, एक आर्क लगा दी। इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, अब आपको बच्चे, अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया है, क्योंकि अब इस काम के आगे बाकी कुछ काम हम लोग कर नहीं पाएंगे ऑनलाइन। अब क्या करना है आपको, अब ये आपको समझना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए, इसको हटाते हैं पहले हम। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
देखिए अब आपको करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कंपास की चोंच तो यहां रखनी है, और दूसरे कलर से लगाते हैं, कंपास की चोंच तो आपको बच्चे यहां रखनी है, यहां पर, समझना, कंपास की चोंच तो आपको यहां पर रखनी है, यहां पर, और पेंसिल की चोंच यहां रखनी है। अब इस दूरी को नाप कर लेकर जाओ, कंपास की चोंच को यहां रखो और पेंसिल की चोंच को यहां रखो, और जहां पर भी आ जाए उनको इस तरीके से कुछ मिला दो आप लोग। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। और आपने कहा था सर ये, अब आप समझ लीजिए, आपने कहा था सर ये एक एक ए बी रेखाखंड है जो कि 12 सेंटीमीटर का है, तो आपने सर ये पॉइंट कहा था सी आएगा, तो बच्चे आपको 5:1 में डिवाइड करना था। तो बच्चे 12 का आपने ये वाला हिस्सा निकाला, तो 5 बटे टोटल कितना है 6, भाई 6 से काटा 2 आ गए, तो 5 दूनी 10, यानी कि जो सर पहला वाला हिस्सा है वो तो 10 सेंटीमीटर होगा। फिर आपने कहा सर 12 का मुझे दूसरा हिस्सा निकालना है, 1 बटे टोटल कितना है 6, 6 से इसको काटा 2, 1 गुणा 2 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, तो सर दूसरा हिस्सा कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब आपके पास में एनसीईआरटी का एक सवाल है, तो आप लोग उसको जल्दी से सोल्व करके देख सकते हो। देखिए इसी पर देख लो, एनसीईआरटी का सवाल है कि आपको एक 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है, 7.6, यही है ना एनसीईआरटी का सवाल? एक सेकंड रुकिए, हाँ आपको 7.6 लंबी एक रेखा खींचनी है, तो आपने स्केल से नापी, और नापने के बाद में आपने 7.6 यानी कि इसको नाम दिया कितना, ये सर इसका नाम तो है ए बी, और सर ये हमारे पास में 7.6 सेंटीमीटर, नाप लोगे ना आप 7.6? बताइए एक बार बच्चे, इसको यस सर। 5:8 में विभाजित करना है। आप लीजिए। तो आपने कहा सर 5 + 8 कितना हो गया 13, तो आप यहाँ पर एक रेखा बनाओगे, एक्यूट एंगल जो इसके साथ में बना रही होगी, और उसके ऊपर 13 निशान लगाओगे। कितने निशान लगाओगे? अब आपको पता है 13 बहुत ज्यादा है, तो सर अगर 13 बहुत ज्यादा है तो हम छोटे छोटे निशान लगाएंगे बराबर, ऐसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और सर 13 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और अब क्या करेंगे, अब सर हमें 5 पर चाहिए, तो हमने 5 लिखा, कहां पर आएगा 1 1 2 3 4 5, सर अब हमें यहां पर बनाना है। बच्चे वही चीज, आपने कंपास की चोंच यहां रखनी है प्रकार की, आपने एक आर्क लगाई, सेम कंपास को उठा के लेकर जाओ 5 पर, और आपने एक और आर्क लगाई। अब क्या करोगे, कंपास की चोंच यहाँ पर, पेंसिल की चोंच यहाँ पर, आर्क की लंबाई नापी, कंपास की चोंच यहाँ पर, पेंसिल जहां पर भी लग जाए वहां पर जाकर के आपने एक रेखा खींच देनी है। क्या कर देना है, एक रेखा कुछ इस प्रकार से खींच देनी है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये पॉइंट कितना आ गया हमारे पास में, आप कहोगे सर ये पॉइंट आ गया सी। अब एसी की लंबाई कितनी आएगी और बीसी की लंबाई कितनी आएगी? आपने कहा सर 7.6, सर पहला हिस्सा है हमारे पास में 5, टोटल कितना है 5 और 8 13, सर 13 से इसको काटा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 43, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक 78। तो बच्चे आप देख लेना पॉइंटों में आ रहा है, आप देख लेना बच्चे पॉइंटों में आ रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को? भाई 5 से गुणा करोगे तो हम बता दे रहे हैं आपको, 5 छंग कितना आ गया 30, हाथ लगा 3, 5 7 35, और 36 37 38, बच्चे इसको 13 से डिवाइड करोगे 38 को, तो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, और बचेगा कितना हमारे पास में, सर 26 को घटाया तो हमारे पास में 12 बचा, दशमलव लगाए 0, 0.8 के करीब में आ जाएगा, 2.8 के करीब में आ जाएगा, 2.9 के करीब में, चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, ये वाला तो कितना आ जाएगा 2.8 या 9 के करीब में आ जाएगा, बाकी 7.6 में से घटा देना, कितना आ जाएगा 4.8 के करीब में आ जाएगा। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार माइक ओपन करके बच्चे। यस सर। ठीक है, कीजिए जल्दी से। ये आ जाएगा 2.9 के करीब में, यहाँ पर आप लोग लिख लेना, ये आ जाएगा 2.9 के करीब में, और जब आप 7.6 में से 2.9 को घटा दोगे कितना आ जाएगा, बच्चे आगे 16 में से 9 गया 7, बचा कितना
6 में से 2 गए 4, यानी कि आ जाएगा 4.7 के करीब में। ठीक है, और ये आपको बता दिया हमने घटा करके। बाकी तो आप लोग ऐसे ही कर सकते थे कि यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ाए सर, 2.8 की जगह 2.9 हुआ है, तो बच्चे यहाँ पर भी 1 पॉइंट कम हो जाता, 4.7। क्लियर सभी को? चलिए, जब हो जाए तो आप लोग एक बार कैमरा ऑन करके। हाँ बच्चे, वो ऊपरली लाइन है जो वो कितने सेंटीमीटर है? वो 7.6 एनसीईआरटी की बुक का सवाल है बच्चे। पहला सवाल 7.6, जो ए बी है वो 7.6 सेंटीमीटर है। हमें ये बताना, आप सभी को इतना क्लियर तो है ना? चलो, यस सर। हाँ, इसको खत्म करो जल्दी से, फिर हम लोग ट्रायंगल्स बनाना सीखेंगे, त्रिभुज बनाना सीखेंगे फिर हम लोग। हो गया किसी का? खुशी आपका हुआ बच्चे, तनुज आपका, दीपक, पारस, आयुष। मेरा हो तो गया सर, मैं माप रही हूँ। ठीक है, नापिए। तनुज आपका हो गया? सर मैं भी नाप रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि आप दोनों का कम से कम कंप्लीट तो हुआ। दीपक आप? और पारस बच्चे आप? कर रही हूँ सर। ठीक है, खुशी बच्चे नाप नहीं पा रहे हो क्या अभी तक? सर मेरा 1 मिनट देखियो। दिखाइए बच्चे, एक बार कॉपी दिखाइए, 1 सेकेंड। बच्चे बहुत गलत डायग्राम दिख रहा है। आप देखो, जो आपका जो डायग्राम है वो पैरेलल लाइंस नहीं दिख रही, समांतर रेखाएं नहीं दिख रही है खुशी। ये दिखाइए सर, कैमरा अरे में खुशी। ऊपर ली रेखा सर, मैंने 7.6 भी ली हुई है, फिर भी मेरा कोई बात इतना नहीं, कोई बड़ा बात हो रहा नहीं, है। एक बार आप अपना कैमरा ऑन कीजिए खुशी, हम बताएंगे गलती कहाँ पर है बच्चे। कैमरा ऑन करो। ठीक है, आपने वो ऊपर वाली रेखा 7.6 लिए। ठीक है, अब वो आपने यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाती हुई एक लाइन खींची है, जिसके ऊपर आपने 13 इक्वल निशान लगाए हैं, 1 2 3 4 5। बच्चे आपने एंगल देखो, कॉपी सही नहीं करा है। आपने एंगल देखो,
एंगल का डिफरेंस देखो खुशी, अंतर देखो। आप यहां पर देखो, आपकी इस आर्क पे दो निशान लगे हुए हैं बच्चे। ऊपर देखो, ऊपर इस वाली आर्क को देखो, जो चाप आपने लगाई है कॉपी करने के लिए एंगल को, उस पे दो Yes, निशान sir. लगे हुए हैं। उसको वहां जोड़ो ना, उस वाले निशान से जोड़ो। ये आपने दो क्यों लगा दिए यहाँ पर? पहले सर वाले से, मेरे को पहले वाले से जोड़ो। नहीं पहचान पा रहे खुशी गलती? स्क्रीन पर देखो खुशी, पहले एक सेकंड रुके, स्क्रीन पर खुशी देखेंगी। देखिए खुशी यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पर अपनी गलती देखिए। खुशी स्क्रीन पर देख रहे हो ना आप? Yes, sir. देखो स्क्रीन पर आप यहाँ देखो, आपने यहाँ दो निशान लगाए हुए हैं, गलती वहां पर है। देखो आप इस वाली आर्क को देखो, जिसको हम अभी येलो कर रहे हैं, दिख रहा है ये वाली आर्क आपको, जिसको हम अभी येलो कर रहे हैं? खुशी दिख रही है आर्क? Yes, sir. आप देखो, आपने एक आर्क यहाँ निशान लगा रखा है और एक यहाँ निशान लगा रखा है। आपने दूसरे वाले से जोड़ा हुआ है। दूसरे निशान की क्या जरूरत थी खुशी? आपको यहाँ पर ही जोड़ना है ना इसको, तो एक बार में ही। सर फिर ये मेरा 5 से तो नहीं जुड़ रहा है ना सर ये। कोई बात नहीं, आपने देखो यहाँ पर 13 वाले को आपने लास्ट वाले से जोड़ा, कोई Yes, प्रॉब्लम sir. नहीं। जैसी भी लाइन बन गई बना दो। अब आपने क्या कर रखा है, आपने ये किया कि यहाँ पर आपने कंपास को यहाँ रखना है, समझिए। आपने कंपास को Yes, यहाँ sir. रखा, कंपास को यहाँ रखकर आप कोई भी एक आर्क लगा लो, ठीक है। फर्क नहीं पड़ रहा वो आर्क कहाँ जा रही है। सेम 5 पर कंपास को रखो और एक आर्क फिर से लगा लो, फर्क नहीं पड़ रहा वो आर्क कहाँ जा रही है। अब आप आर्क की दूरी को नाप कर लेकर आओ। आपने यहाँ क्या रखा, आपने यहाँ पर रखा कंपास की चोंच को, और आपने यहाँ रखा पेंसिल की चोंच को। सेम आपने यहाँ करना है कि कंपास की चोंच यहाँ रखनी है, पेंसिल की चोंच जहां पहुंच जाए वहीं से 5 वाले को जोड़ दो, वहीं से 5 वाले को जोड़ दो। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तनुज आप दिखाइए, कॉपी आप दिखा रहे थे तनुज। तनुज भी दिखा रहे थे और शायद पारस भी दिखा रहे थे। ठीक है दीपक। दीपक बच्चे, आपका भी डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। देखो ये जो दोनों रेखाएं बनती है ना, आप इतना याद रखो, ये जो दोनों रेखाएं बनती है ना, ये बिल्कुल ऐसी दिखती है समांतर रेखाओं के जैसी, कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर सी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कि इनके बीच की दूरी बराबर है, ठीक है। मान लो आपकी एक रेखा है, ये रही येलो, ये नीले कलर की आपकी रेखा है एक, तो जो दूसरी रेखा है वो ऐसी नहीं हो सकती ना, वो ऐसी हो सकती है। यानी कि अगर वो ऐसी ऐसी तो गलत है, वो रेखा बिल्कुल इसके समांतर होगी कुछ इस तरीके से। क्लियर सभी को? यस सर। आप दिखाइए अपनी कॉपी। सर मैंने मिला तो दिया हाँ सर, फिर भी मेरा 3.5 आ रहा है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप लोग ट्राई करो। अभी हम आपको 2-3 मिनट और देते हैं, इतना बड़ा सवाल नहीं है। आप लोग एक काम करो, आप 7.8 सेंटीमीटर लंबी, चलो आप सवाल तो कर ही लोगे, आप तो समझ में आ गया ना भाई। मान लो कि आपको एक रेखाखंड दिया है कि आपको 10 सेंटीमीटर लंबा Yes, sir. रेखाखंड खींचना है, ठीक है। और आपको इसको डिवाइड करना है 2:3 में, तो कैसे करोगे? आप कहोगे सर एक तो 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा लेंगे और उसको नाम दे देंगे ए बी। समझ लीजिए एक बार फिर से प्रोसेस, कि नाम दे देंगे ए बी, और ये कितनी हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है सर, 2:3 में डिवाइड करना है, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। सर हम एक रेखा बनाएंगे जो कि इसके साथ एक न्यून कोण बना रही होगी, और उसमें 5 इक्वल निशान लगाएंगे। कितने निशान लगाएंगे? 5 इक्वल, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल निशान लगाएंगे, और सर लास्ट वाले को इससे जोड़ देंगे। अब हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है। अब क्या करना है सर? सर अब हमें 2 पर क्या करना है? सर हमें 2 पर जाना है। ये रहा 2 हमारे पास में, 1 2। सर बिल्कुल एक ऐसी रेखा खींचनी है 2 पर। अब ऐसी रेखा कैसे खींचेंगे? आपने कहा सर यहाँ पर कंपास की चोंच रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे, चाहे कैसी भी लगा दो, चाहे वो, अरे आप एक काम करो ना, आप यहाँ पर कंपास रख करके आप आर्क लगा लो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, समझो, वो चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो 4 के इधर जा रही हो, आप सेम कंपास और पेंसिल को उठा के लेकर जाओ 2 पर। सेम कंपास और पेंसिल को उठा के लेकर जाओ 2 पर, भले ही वो बिल्कुल यहां से ऐसे जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसकी दूरी को नापो ना भाई, ये दूरी ये रही, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। आप यहां से लेकर यहां तक दूरी नापो ना, जहां पर भी आ जाए इसको जोड़ दो। क्लियर सभी को? Yes, sir. हमें लग रहा है कि आप ये दूरी नापने वाले में गड़बड़ कर दे रहे हो, बस वो फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कहाँ टच कर रही है, बस आपने 2 पर रखकर वो आर्क लगाई है ना, बस तो ये आर्क जहां पर भी टच कर रही है उस पर टच करो और जोड़ दो उस पॉइंट को। क्लियर? चलिए अब आप लोग आगे देखिए। देखो आप लोगों के पास में एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज
11.1 में दूसरा क्वेश्चन है। भाई पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, हमने 2-3 एग्जांपल कर लिए। देखिए लिखा है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। बताइए आप बना पाओगे क्या इस त्रिभुज को? आप बताइए इस त्रिभुज को कैसे बनाएंगे? कोई बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके कि इस त्रिभुज को कैसे बनाएंगे? देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये त्रिभुज बनाना बहुत आसान काम है, बट बच्चे इतना भी आसान नहीं है, समझिए। एक तो ये तनुज मानते नहीं है बिल्कुल भी, कैमरा भी बिल्कुल बंद नहीं करते हैं, माइक बंद नहीं करते हैं। चलिए हमने बंद कर दिया है कैमरा भी और माइक भी। आप 2 मिनट के लिए सुन लीजिए हमारी बात को। देखिए आपसे कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अगर आप स्केल से बनाने लगे तो ये त्रिभुज कभी नहीं बनेगा, क्योंकि स्केल से आप लोग नहीं बना पाओगे। देखो याद रखना कि त्रिभुज को बनाने के लिए, याद रखना कि त्रिभुज को बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। किस किस चीज की? एक तो फीटा, यानी कि एक तो आपको स्केल की जरूरत होती है फीटा, और एक आपको कंपास की जरूरत होती है, यानी कि आपको प्रकार की जरूरत होती है। अब आपको ये सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज बनाना है, तो आप कोई भी एक भुजा को चुन लो। मान लीजिए आपने भुजा चुन ली 5 सेंटीमीटर, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एक 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी। आपको 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचनी पड़ेगी आधार पर। आपने कहा सर ये 5 सेंटीमीटर तो मैंने खींच लिया, अब सर मैं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का क्या करूं? तो बच्चे आप एक काम करोगे, आपके पास में जो भी स्केल होगा, समझिए, ये मान लीजिए आपके पास में स्केल है, तो आप कंपास की चोंच, यानी कि आप प्रकार की चोंच तो 0 पर रखोगे और आप पेंसिल की चोंच 4 पर रखोगे। आपने कंपास की चोंच तो 0 पर रखी, पेंसिल की चोंच 4 पर रखी। अब आप उस कंपास को उठा के लेकर आओगे जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर की दूरी भरी हुई है, यानी कि आपने 4 सेंटीमीटर की दूरी, आपने कंपास यहां रखा, कंपास यहां रखा, समझ में आ रहा है ना सभी को? कंपास आपने ए पर रखा और आपने एक क्या लगा दी? आपने एक आर्क लगा दी। बच्चे क्या कर दिया? आपने एक आर्क, यानी कि एक आपने चाप लगा दी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब आप क्या करोगे? फिर से आप अपना स्केल लेकर जाओगे, सॉरी अपना कंपास लेके जाओगे और उसके अंदर 6 सेंटीमीटर की दूरी भर के लेकर आओगे। कैसे? कंपास रखा 0 पर, पेंसिल रखी हमने 6 पर, पेंसिल रखी हमने 6 पर। अब कंपास के अंदर 6 सेंटीमीटर की दूरी आ चुकी है। अब आप फिर से क्या करोगे? अब आप फिर से एक काम करोगे कि आपने अपने कंपास को तो रखा बी पर और आपने 6 सेंटीमीटर की आपने क्या कर दिया? एक आर्क लगा दी। अब ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहां काट रही होंगी, आपने उनको जोड़ दिया, यानी कि इस पॉइंट को इसके साथ में इस तरीके से जोड़ा तो ये 4 सेंटीमीटर बन जाएगा और इसको इसके साथ में जोड़ा तो ये 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्लियर सभी को? बोलिए। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें सभी को क्लियर है। अभी हम माइक ओपन कर देते हैं, सभी बच्चे एक बार माइक ओपन करके बता देना कि सभी को क्लियर है या नहीं है। अभी माइक ओपन कर दिए, बताइए सभी को क्लियर? तनुज आप बताइए। सर ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो। और खुशी